गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू नूरी, वेलकम टू न्यू एपिसोड। तो क्या कहूँ आपको, कहाँ से क्या शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यस आई हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इतने दिन वीडियो नहीं आया, करीबन 1.5 महीने के ऊपर हो गए हैं और कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं मेरे। तो ये आप लोगों में से बहुतों को लगा है, बहुतों ने मुझे कांटेक्ट किया है और बोला है कि क्या हो गया, वीडियोस क्यों नहीं आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका कारण यही है। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा, मैंने कुछ दिनों पहले अपडेट किया था वहाँ पे कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ है मेरे साथ। और मेरे फेसबुक का जो नूरी का जो पेज है, वहाँ पे भी मैंने अपडेट किया था कि वाई माई वीडियोज़ आर नॉट कमिंग। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये वीडियो आज मैं मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेशली बना रही हूँ इसी कारण से कि ताकि मैं उनको इन्फॉर्म कर सकूँ कि अभी मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हुआ ये कि 22 जून यानी कि 22 जून को मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों ट्रैवल कर रहे थे कोलकाता से दिल्ली तक। तो अब उनकी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी और मैं ऑलरेडी तब दिल्ली में ही थी, क्योंकि बात ऐसी थी कि एक काम से हम लोग गए हुए थे, स्पेशली मैं गई हुई थी। तो मेरा कुछ दिनों का वहाँ पे काम था और होते ही मेरा काम ख़त्म होते ही मेरे पेरेंट्स वहाँ आने वाले थे। तो जिस दिन वो आने वाले थे यानी कि 22 तारीख को, 22 जून को, तो मैं 23 या 24 को वहाँ से चली आती वापस कलकत्ता। लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मेरे मम्मी के साथ। वो ये हुआ कि जब वो 22 तारीख को अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट से कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी, उस टाइम पे लैंड करने से करीबन 45 मिनट पहले वो वॉशरूम जाती हैं और वॉशरूम में जाकर उनके साथ एक घटना होती है। शी मेट सीवियर एक्सीडेंट ओवर देयर। एंड होता क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि मैं किस एयरलाइंस में ट्रैवल कर रही थी या फलाना फलाना, मैं ये अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। और हुआ ये था कि 45 मिनट पहले मेरी मम्मी शी वेंट टू द लैबोरेटरी, टू द एयरक्राफ्ट लैबोरेटरी। एंड उस दिन काफ़ी वेदर ख़राब था, ख़राब होने के दौरान काफ़ी टर्बुलेंस भी था। तो उसके बाद सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिया गया है, आई मीन ऑफ कर दिया गया था। और उसके बाद मेरी मदर जो है वो लैबोरेटरी उन्होंने यूज़ किया। उस दौरान जो हुआ कि वो बस लैबोरेटरी से निकलने ही वाली थी एंड ऑल ऑफ अ सडन जो एयरक्राफ्ट है वो एयर पॉकेट में पड़ गया। और एयर पॉकेट में पड़ने के कारण कई हज़ार फीट वो एयरक्राफ्ट वो नीचे चला गया। और जो होता है कि पूरा एयरक्राफ्ट इट वाज शेकिंग एंड सबको उस टाइम पे जो होता है कि एवरीबडी दे वर पैनिकिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस माय मदर वाज स्टिल स्टक इन द लैबोरेटरी और वो निकल नहीं पाई वहाँ से। और जो उनके साथ हुआ वो ये हुआ कि लैबोरेटरी में वो एक बार दाईं तरफ धक्का उनको लगा, बाईं तरफ लगा, एंड रैंडमली बहुत बार धक्का उनको लगा। एंड एट लास्ट वो अपने घुटने के बल गिरी। और घुटने के बल गिरने के बाद जब उस फ्लाइट की जो सारे क्रू लोग थे उन्होंने ये आवाज़ सुनी, मम्मी की चीखने की आवाज़ सुनी और किसी भी तरह मम्मी को लैबोरेटरी से निकाला गया। उसके बाद फर्स्ट एड वगैरह जो भी सारे प्रोसेस होते हैं वो सारे किए गए। और उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स ने दिल्ली लैंड किया तो वहाँ पे अभी जो एयरलाइन के जो डॉक्टर हैं उन्होंने चेकअप किया। उसके बाद वहाँ से एयरलाइन से मतलब एयरपोर्ट से उन्होंने दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं उनको रेफ़र कर दिया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरी मम्मी को, फिर मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट में थी उस टाइम पे क्योंकि मैं रिसीव करने आई थी उन्हें। उसके बाद मैं उनको लेकर गई और हॉस्पिटल तक मैं लेकर गई उनके। उसके बाद जो हुआ कि एक्सरे करने के बाद ये मालूम चला कि मम्मी के थाई बोन में घुटने के एकदम ऊपर ही 3 मेजर फ्रैक्चर है एंड विच वॉज इमेंस। एंड शी वॉज मतलब एयरक्राफ्ट में जब ये घटना हुई तो 45 मिनट तक मम्मी ने कैसे क्या संभाला आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जनरली माई मदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और उनका 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 विल पावर कहो तो वो
और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड विद दोज 3 fractures शी survived to at least land, and then she went to the hospital. उसके बाद तो 23 तारीख मतलब 23 जून को उनका ऑपरेशन हुआ. ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. उसके बाद जो सारे कॉम्प्लिकेशंस जनरली आते हैं, एक तो मम्मी को, माय मदर इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, और जबकि वो डायबिटिक पेशेंट है तो हर प्रोसेस ही बहुत ही स्लो है उनका. तो ये सारा कुछ अभी जो है मैं ऑलरेडी मतलब अभी तो मैं फ़िलहाल कलकत्ता आई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ. मैंने अब सब कुछ कोशिश की है कि मैं आपको हर अपडेट दे सकूँ. और इन सारे दिनों में मतलब मैं करीब 1 महीना अभी वहीं पे हूँ. कुछ दिनों के लिए आई हूँ यहाँ पे क्योंकि बुधा है यहाँ पे अकेले, और जबकि उसको अकेले रहना उसके लिए मुश्किल है, एज इन कि उसको खाना वगैरह बनाना नहीं आता है. बाहर का खाना खा रहा है बहुत दिनों से. तो मैं अभी जो कर रही हूँ कैलकाटा टू दिल्ली, दिल्ली टू कैलकाटा, मेरा पिछले कुछ महीनों से यही चल रहा है. आई एम नॉट एट ऑल इन सोशल मीडिया बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द टाइम टू बी इन सोशल मीडिया, स्पेंड माई टाइम over there in social media. I am not talking to my friends because I am not getting time. और सारा जो पूरा मतलब दायित्व है वो सारा कुछ मेरे ऊपर है बिकॉज मम्मी पूरा डिपेंडेंट है अभी सब पे. तो मेरी सिस्टर के लिए जितना बन पड़ा उसने अपने ऑफिस से छुट्टी लिया, सब कुछ किया, उसने अपना ड्यूटी पूरा निभाया. अब जबकि मेरा काम मेरे अंडर है, मेरी अथॉरिटी मैं खुद हूँ, तो ये बनता है कि मैं अपना थोड़ा बहुत मैनेज करके आई एम डूइंग एवरीथिंग एंड आई एम स्टिल देयर एंड स्टिल आई एम मतलब मैं अभी ऑलरेडी एडिट कर ही रही थी आपके लिए वीडियोस, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि कैसा क्या अभी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है. सो यस, अब बस करीबन 2-3 महीने की बात है जब तक मम्मी पूरी तरह से फिट हो जाती है. उसके बाद मैं उनको लेकर आ पाऊँगी क्योंकि वहाँ मैं उनको अकेले एकदम ही नहीं छोड़ सकती, क्योंकि घर पे देखने के लिए पापा तो रहते हैं. सुबह मेरी दीदी, मेरे जीजू, वो लोग अपने काम पे निकल जाते हैं, और मेरे पापा जो है वो ऑलरेडी, आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन ही इज़ ऑल्सो नॉट वेल. अगर ऐसा देखा जाए तो फिज़िकली ही इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी फिट पर्सन, क्योंकि मेरे पापा को स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, तो इस वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते. और अभी मम्मी को हैंडल करने के लिए जो चाहिए कि मम्मी को उठाना, मम्मी को बिठाना, बाथरूम ले जाना, एवरीथिंग आप समझ सकते हो. सो एवरीथिंग इज़ ऑन मी. और जब भी दीदी का छुट्टी होता है, ऑब्वियसली शी ऑल्सो डज दैट. हम दोनों बहनों का ये काम है, अभी अब कुछ कर नहीं सकते हैं. और मम्मी को जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा है कि मेंटल सपोर्ट का. और वैसे तो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और मेरे पापा ऑब्वियसली ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम. मेंटल सपोर्ट बन के वो हमेशा है. तो अब मैंने कुछ वीडियोस शूट किए हैं कि मैं किस तरह से आई टेक केयर ऑफ़ माई मदर इन दीज डेज़. तो हर दिन का तो मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक इट अ कंटेंट इन द सेंस कि मैं हर दिन दिखाऊँ कि मैं हर दिन क्या क्या करती हूँ. आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रेजेंट दिस हेल्थ इशू एज अ कंटेंट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट हाउ आई एम मैनेजिंग दीज डेज. और ये वीडियो बस इसीलिए बना है. और इसके बाद से आई एम मेकिंग श्योर ऑफ इट दैट एनी वीडियो विच इज़ गोना कम अप ऑन माई चैनल आफ्टर दिस वीडियो विल बी अ डिफरेंट वीडियो. इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑनेस्टली मैं इस विषय को अपने चैनल के लिए अपना कंटेंट नहीं बनाना चाहती स्पेसिफिकली कि माई मदर इज़ इल, शी इज़ नॉट वेल and she is not fit to do everything, do daily work. So ये मम्मी का ये स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ इसी वीडियो के लिए है. बाकी मैं दिल्ली में हूँ, मैं जाऊँगी अब जब, तो मैं बाकी का वीडियोस बनाते रहूँगी, जनरल जो वीडियोस बनेगा. तो यस, आप लोग देखते रहो and please stay tuned and pray for my mother that she gets well really quick because she needs to. क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो हमेशा से ही बहुत हार्ड वर्किंग रही है.
बीइंग अ हाउस वाइफ उन्होंने कभी भी मेरे को, पापा को, दीदी को, जब हम लोग सब एक साथ रहते थे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो मैं भी यही कोशिश करूँगी कि मैं भी अभी फ़िलहाल मम्मी मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे से कोई भी कमी ना फेस करे। तो यस, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड आई वॉन्ट टू टेल माई मदर। मैं मम्मी को इस वीडियो में कहना चाहती हूँ क्योंकि वो बैठी है कब से कि बेटा तू वीडियोज़ दे, तेरा काम पीछे चला जा रहा है। सो आई नो, मैं उनका भी समझती हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि एक साथ में इतना कुछ मैं आई वोंट बी एबल टू हैंडल। सो यस, मैं मम्मी को इतना ही कहना चाहूँगी कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, कलकत्ता वापस आओगे। वी ऑल आर देयर विथ यू और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा समय दो अपने आप को, मन से खुश रहने की कोशिश करो और खुश रहने से इंसान जल्दी ठीक होता है। एंड प्लीज़ डू नॉट वरी, हम सब लोग आपके साथ हैं। यू प्लीज़ गेट वेल सून बिकॉज आपका ये छोटा सा मुरझाया हुआ चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता है। सो जिस तरह हम आप पे आप हम पे अभी डिपेंडेंट हो, हम भी आप पे डिपेंडेंट है और वी वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यू। सो जबकि ऐसी बात है तो प्लीज़ आप जल्दी ठीक हो जाओ, आप कोशिश करो जल्दी ठीक होने की। एंड यस, आई नो यू गाइज आर देयर एंड यू आर देयर टू प्रे फॉर हर एंड दैट्स इट। और मैं क्या कहूँ, तो आप आगे की वीडियो देखते रहिए। और इस वीडियो को मैं क्या बोलूँगी, लाइक करने शेयर करने में, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में लाइक करने में कैसे बोल सकती हूँ, हाउ। सो एनीवेज, आप इस वीडियो को मतलब आगे तक देखिए और जस्ट बी विथ मी एंड यस, यू गाइज आर माई सपोर्ट। मैं आपके लिए इतना कुछ मतलब आपको बोल पा रही हूँ इतने दिनों बाद। सो इवन आई एम फीलिंग गुड, कुछ हल्का लग रहा है। सो you please watch the rest of the video. अभी मम्मी का जो होता है वो 2-3 दिन बाद ड्रेसिंग चलता है क्योंकि मम्मी को काफ़ी ज़्यादा सिलाई लगी है पैरों में और वो मैं नहीं दिखाना चाहती डायरेक्टली क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता होगा। तो इसीलिए मैंने वो स्किप कर दिया है कि मैं जस्ट जितना कोशिश करूं कि जितना मैं दिखा पाऊं मैं उतना ही दिखा रही हूं। तो ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर घर पे आते हैं या फिर किसी असिस्टेंट डॉक्टर को भेज देते हैं घर पे और इसी तरह उनका ड्रेसिंग 2-3 दिन बाद होता है और कुछ दिनों बाद ही सिलाई कटने वाली है क्योंकि ऑपरेशन मतलब हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो इसी तरह मम्मी का ड्रेसिंग होता है घर पर। अभी जा रहे हैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके। ये रही मम्मी, ये रही। वैसे जा तो रहे हैं हम चेकअप के लिए, डॉक्टर हैज़ कॉल्ड। तो अभी जा रहे हैं पापा वीडियो वो लोग आ रहे गाड़ी से और आज सुबह से स्टिचेस करने वाली है। तो आई थिंक टोटल 16 और 18 स्टिचेस हैं तो वो ऑल्टरनेटिव डेज पे कटेगा। सो आई विल ट्राई टू शूट समथिंग but yeah, I will try my level best to shoot something but देखते जितना पॉसिबल होता है। सो यस, अभी चलते हैं, चेकअप हो जाएगा, डॉक्टर खुद देख लेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा है, मम्मी के लिए। सो दैट्स इट। और हॉस्पिटल में आज ड्रेसिंग होगा और वहीं पे सिलाइयाँ वगैरह कटेंगी। आज सिलाई कटने का दिन है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। डर लग रहा है? डॉक्टर को सब ठीक से बोलना, ठीक है? बोलोगी तो? जो
जबकि मम्मी हमेशा घर जाना चाहती है अभी इस टाइम पे। आप समझ ही सकते हो, कोई भी इंसान जब बीमार रहता है तो वो सोचता है कि जब वो घर में होगा अपने खुद के तो वो जल्दी ठीक होगा, उसका मतलब सारा एनवायरनमेंट जो है जिससे वो यूज्ड टू है वहाँ जल्दी इंसान ठीक होता है, तो बात यही है। और यहाँ पे जो है मम्मी के लिए मैं अभी काट रही हूँ फल। ब्रेकफास्ट हो गया है ऑलरेडी। ब्रेकफास्ट में मैं मम्मी को स्प्राउट्स देती हूँ, स्प्राउट सैलड जो होता है, उसके बाद उससे पहले रोटी सब्ज़ी बॉइल्ड एग। तो डॉक्टर ने कहा है कि हाई प्रोटीन और फाइबर लेने के लिए, और जबकि मम्मी डायबिटिक है तो किसी भी तरह का हम लोग मम्मी को ग्लूकोज वगैरह नहीं देते हैं, और जो भी शुगर कंटेंट है हम चाहते हैं, डॉक्टर ने भी यही बोला है कि फ्रूक्टोज के हिसाब से ही हो जाए, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें फल देती हूँ। उसके बाद आता है लंच का टाइम। लंच के टाइम के लिए मैं मम्मी के लिए आज बना रही हूँ एक वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल से एक सब्ज़ी। कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, ये मैंने अभी इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगी। बस आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैं क्या क्या फ़िलहाल कर रही हूँ मम्मी के लिए। तो ये मिक्स वेज एक सब्ज़ी बनने वाली है, साथ में मम्मी रोटी लेगी। इसी तरह मम्मी का लंच होता है। Can I get more vessels? More vessels to play. She wants more vessels to play and keep all her things in that, right? You have to say yes all day. I can't say yes all day. Yes, 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 yes. ये मेरे लिए स्कूल से हर दिन एक स्कूल से wait bad habit okay, if you will stay quiet I can give you a vessel. You want that? ये स्कूल से वापस आते वक्त एवरी डे शी ब्रिंग्स फ्लावर फॉर मी, और मैं इसका सारा जो भी अब तक फ्लावर इसने मुझे दिया है, आई कीप एवरीथिंग एंड आई एम गोना कीप दैट फॉर एवर, मे बी इनसाइड माई डायरी, मे बी इनसाइड एनी बुक, सो आई विल शो यू। इसी क्लिप में देख लो। और यहाँ बन रही है दाल, और यहाँ पे बन रहा है रोटी। यस, रात को खाने के लिए ऑब्वियसली, और साथ में है सब्ज़ी। ऑब्वियसली ये पूरा जो वीडियो है वो मैंने एक ही दिन में नहीं बनाया है, अलग अलग दिन बनाया है। और रात को बना रही हूँ मैं रोटी। तो गरम गरम रोटियाँ मम्मी को 7 बजे तक हम लोग डिनर करने दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने वही प्रिस्क्राइब किया है। तो यहाँ बन रही है गरम गरम रोटियाँ, और मम्मी को रोटी और सब्ज़ी और एक बॉइल्ड एग, सिर्फ वाइट जो होता है एग का, वो मैं दूँगी। और ये है नेक्स्ट दिन। मम्मी का आज हेयर वॉश डे है। हफ्ते में 1 से 2 बार मैं मम्मी का हेयर वॉश कर देती हूँ। वैसे तो अभी वो नहा नहीं पा रही है, एज यू ऑल नो, क्योंकि मम्मी के जो पैर का कंडीशन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल उनके लिए कि वो नहाए। तो बॉडी स्पंज से शुरू करके हेयर वॉश तक सब कुछ मैं ही करती हूँ। और जब दीदी को छुट्टी मिलता है तब दीदी करती है। तो हाँ, आज मम्मी का हेयर वॉश डे है, तो मम्मी को आराम आराम से मैं पूरा पार्लर ट्रीटमेंट दे रही हूँ। और यहाँ मैं मम्मी को इस वीडियो में बोल भी रही थी कि मम्मी देखो, आपका पूरा अभी जो है 1-2 महीने तक ऐसे ही पार्लर ट्रीटमेंट होता रहेगा, आपको हेयर वॉश मिलते रहेगा। और इसी तरह अच्छे से लूप वार्म वाटर से मैं मम्मी का हेयर वॉश कर रही हूँ, एंड शी फील्स वेरी गुड। जबकि अभी वो नहा नहीं पा रही है, तो हेयर वॉश करने से उनको बहुत आराम मिलता है। शी फील्स वेरी रिलैक्स्ड। तो बस यही है, अभी मेरा पूरा महीना ही ऐसा चल रहा है, आने वाले कुछ महीने भी ऐसे ही चलेंगे। अब बस यही दुआ है कि फटाफट से मम्मी फिट हो जाए, एकदम स्वस्थ हो जाए, और आप लोगों के सामने आकर पहले की तरह छोटी छोटी रेसिपीज़ दिखाएं। वैसे तो मेरी मम्मी कभी वीडियो पे, मतलब मेरे वीडियोस पे उतना नहीं आती थी, बिकॉज शी इज़ अ लिटिल बिट शाई व्हेन इट कम्स टू कैमरा शाई है मेरी मम्मी। तो ठीक है, तो वो अभी इसी तरह चल रहा है। मैं कलकत्ता जा रही हूँ, आ रही हूँ, यही आलम चल रहा है मेरा। अब ओके, कोई बात नहीं, अब दिस इज़ लाइफ, एवरी टाइम इट डजंट रिमेन सेम। सो येस, आई एम ऑल्सो फाइटिंग एंड येस, आई एम मेकिंग वीडियोज़। बस यही है कि जब मैं रहती हूँ दिल्ली में मम्मी के पास, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक आई एम डेक्ड अप। मैं हमेशा डेक्ड अप रहती हूँ। मुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिलता
कि मैं कुछ करूं अपने लिए। और हाँ, उसी बीच मैं आपके लिए वीडियोस भी बना रही हूँ, जितना मैं मेरे से बन पड़ रहा है मैं बना रही हूँ। एंड दैट्स इट। मैं और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी क्योंकि और कुछ दिखाने के लिए है नहीं। सो यस, यू गाइज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने मम्मी पापा, अपने रिलेटिव्स, अपने जान पहचान, अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखिए। कहिए कि अपना वो ख्याल खुद भी रखें। और यस, इसी तरह आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। एंड मेरे वीडियोस अब आते रहेंगे फ्रीक्वेंटली। आई थिंक अभी नहीं आ पाएंगे, थोड़े बहुत दिन बाद आएंगे। अभी मैं जबकि कैलकाटा आई हूँ तो मैं अभी भी मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, तो आई वॉज एडिटिंग ओनली। तो मैं जितना बन पड़ता है मेरे लिए 3-4 दिन के लिए मैं आती हूँ, या कभी कभी 2 दिन के लिए आती हूँ। तो उस टाइम पे जितना बन पड़ता है कि मैं अपने वीडियोस जितने भी मैंने शूट किए हैं वो उनको मैं एडिट करूँ, एडिट करके मैं डाल पाऊँ। और बस यही। तो आज का वीडियो यही तक मैं रखती हूँ और आगे नहीं बढ़ाती। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और नूरी के साथ बने रहिएगा। और just be with me. I just want your support and your wishes for my mother. And please stay tuned. And what else I should say? I love you all, and you guys are my biggest strength. And that's it. Thank you so much for watching this video.